हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मार्क्स क्लासेस में मैं सपना लाठर आपका स्वागत करती हूँ। अभी तक आपका जो प्यार मुझे अपनी वीडियोस पे मिला है, मुझे बहुत अच्छा लगा है देख के। तो मैं चाहती हूँ आगे भी आप मुझे ऐसे ही अपना प्यार और साथ देते रहें। जो आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आई हूँ वो आपकी ही डिमांड पे मैं लेके आई हूँ। एसएससी के एग्जाम के ऊपर मैं एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आज वो क्वेश्चंस को ही हम सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपको पैटर्न बताएंगे कि क्वेश्चन किस किस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन्हीं को फॉलो करके आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो एंड तक आप वीडियो को देखिएगा और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिएगा और साथ के साथ पहले ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने नहीं किया है, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो करते हैं शुरुआत आज के क्वेश्चंस। क्लास करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व, देखते हैं हमारे सामने किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक कूट भाषा में PUTREFY को इस तरीके से लिखा जाता है जिसकी वैल्यू आपके सामने दी गई है। उसके बाद नेविगेट को लिखा जाता है इस तरीके से और कुट भाषा में एवियरी को क्या लिखा जाता है, आपको ये बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम कई बार बहुत सारे लॉजिक निकालते हैं। पहले चेक करते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली इन दोनों में सेम डिफरेंस तो नहीं है, फिर चेक करते हैं कि कहीं फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट के साथ हो और लास्ट का रिलेशन लास्ट के साथ हो, या फिर लास्ट वाले का रिलेशन फर्स्ट के साथ हो। तो इस तरीके से हम बहुत बार चेक करते हैं। तो यदि आप इस क्वेश्चन को चेक करेंगे तो इस तरीके का आपको कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको एक डिफरेंट कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। वो डिफरेंट कंसेप्ट क्या है, जब कई बार आपको नजर आए कि कोई भी लॉजिक आपका साथ नहीं दे रहा है तो यहाँ पे हम एक लॉजिक लगाएंगे। वो लॉजिक क्या होता है कि आपको ये देखना है कि कुछ वैल्यू को स्टैंड कर रही है। यहाँ पे P है तो देखो यहाँ पे X आ रहा है, तो यहाँ पे और किसी लेटर में आई थिंक P नहीं है। तो आप देखो जो इसमें और इसमें कॉमन है, इन दोनों में कॉमन आपको नजर आ रहा है आई थिंक T। अब T यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो T थर्ड प्लेस पे, तो थर्ड प्लेस पे Q लिया गया है। और यहाँ पे T जो है लास्ट सेकंड प्लेस पे है, तो यहाँ पे भी Q लिया गया है। तो इट मीन्स T जो है वो Q को स्टैंड कर रहा है। इसी तरीके से आपको सारी वैल्यूज चेक करनी है कि किसकी वैल्यू क्या दी गई है। सेम एज इट इज़ आपको इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो आप A चेक करो, A किसकी वैल्यू स्टैंड करता है। A सेकंड प्लेस पे, यहाँ पे देखो सेकंड प्लेस पे यहाँ पे Y है, तो A Y को स्टैंड कर रहा है यहाँ पे। ओके, इस तरीके से वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया गया। आगे है आपका V, और V चेक करो, यहाँ पे V थर्ड प्लेस पे है, तो थर्ड प्लेस पे यहाँ पे M दिया गया है, तो V की वैल्यू हो गई आपकी M। आगे आपको I की चेक करनी है, तो आपने I आपका कौन से प्लेस पे है, फोर्थ पे है, तो यहाँ पे I आपका शो करेगा O को। आफ्टर दैट सेम एज इट इज़ G आप चेक करेंगे। यदि आपको इतने में आंसर मिल जाता है तो आप टिक कर सकते हैं, पर यहाँ से मैंने देखा कि 3 और 3 दोनों में YMO आ रहा है, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन हो सकता है, आपको चेक करना पड़ेगा। G आप देखो, G आपका किसको स्टैंड कर रहा है यहाँ पे, सॉरी आपको तो A के लिए चेक करना है, तो यहाँ पे आपको A लिखना है पहले। तो A आपका किसको दिखा रहा था, Y को दिखा रहा था, हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। R आपको देखना है अभी, R, तो R इसमें नहीं है, यहाँ पे है, फोर्थ प्लेस पे R है, तो फोर्थ प्लेस पे क्या है आपका S है। और अगेन आपको क्या लिखना है आपने Y, और Y आपको किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, L को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो गया, आंसर हो गया। मीन्स आपको इस तरह के कंसेप्ट को यूज करके भी क्वेश्चन सोल्व करना पड़ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दी गई है 1 + 3 + 5 लाइक दैट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये कितने पद हैं, मतलब ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है कि आपको इसका टोटल सम 19600 ये मिल जाए। ओके, तो जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होती हैं तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन दिया गया है। सम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में हमें क्या रखनी है, सारी वैल्यूज रखनी है यहाँ पे। तो देख लेते हैं, n आपका किस चीज़ को स्टैंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पद, कितने पद हैं यहाँ पे। वो आपका a जो है वो आपकी फर्स्ट टर्म होती है, पहला पद होती है, और d आपका डिफरेंस होता है, जो इनमें डिफरेंस चल रहा है, 2 का डिफरेंस चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। Sn की वैल्यू आपको गिवन है, टोटल सम आपको गिवन है, n आप एज इट इज रखेंगे क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं है। 2a की वैल्यू आपके पास 1 है, n-1 एज इट इज रहेगा, और डिफरेंस आपका 2 का है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। तो सोल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। यहाँ पे आपके पास 2 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई 2n, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास आएगा n/2 मल्टीप्लाई विद 2n।
ओके 2 से 2 कैंसिल, तो एन स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई है। अब एन स्क्वायर की वैल्यू आ गई है आपकी ये। ओके अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट आपको पूरा निकालना है, पूरा निकाल लो, अदरवाइज आपको पता चल रहा है कि इस 0 से एक 0 निकल के आएगी। 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का होता है। तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 140, और 140 आपका ऑप्शन 1 है जो आपका आंसर है। तो होप ये क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि कुछ मजदूर किसी काम को 8 घंटे में करने के लिए एक दायित्व लेते हैं, और उसके बाद जब काम शुरू होता है तो स्टार्टिंग में ही 4 मजदूर काम छोड़ के चले जाते हैं। अब वो काम जो 8 घंटे में होने वाला था अब 10 घंटे का टाइम लेता है। तो पूछा गया है कि स्टार्टिंग में कितने मजदूर आपके थे जिनको 4 कम करके 10 घंटे में काम कंप्लीट किया गया है। तो इन क्वेश्चंस को यदि हम फुल मेथड से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को आपके सामने सोल्व कर रही हूँ ऑप्शन से। ओके तो ऑप्शन लेते हैं हम। फर्स्ट आपका ऑप्शन क्या है, 24। तो हम देखते हैं ये क्या है, आपको मजदूरों की संख्या दी गई है। सो यहाँ पे मैं ऑप्शन वाइज ले रही हूँ कि आपको क्या गिवन है, 8 घंटे में मजदूर काम कर रहे हैं 24। 1 घंटे में कितने काम करेंगे, 1 घंटे में काम कंप्लीट होगा तो मजदूर ज़्यादा काम करेंगे, तो इनकी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद आपको क्या निकालना है, 10 घंटे में देखना है कि मजदूर कितने थे। यदि 10 घंटे में इससे 4 कम आ जाएं, 24 से 4 कम आ जाएं, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, यही होगा। तो यहाँ पे 10 आपने लिया, तो यहाँ पे आप देखो ये कट करो, 2 4 2 5, तो ये आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, पूरा आपका कट ही नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब हम सेकंड ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम अब 20 लिख लेते हैं कि 8 घंटे में यदि 20 मजदूर कंप्लीट कर रहे हैं काम, तो अब चेक करेंगे कि 10 घंटे में कितना करेंगे। आप देखो 10 2 20, 8 2 क्या आ गया 16। तो यही आपका आंसर होगा। कैसे होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 20 मजदूर आपने लिए तो 8 घंटे में काम किया, और उसके बाद 4 कम हो के 16 हो गई, तो आपका काम 10 घंटे में कंप्लीट हो रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्या दिया गया है कि अमूल्य किसी काम को 2 दिन में करता है और बिंदु उसी काम को 6 दिन में करती है, तो दोनों मिलके उस काम को कितनी देर में करेंगे। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको क्या करना है, जस्ट ऐड करना है। जब दोनों का काम पूछा जाए तो हम ऐड करके एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो आपका आएगा 4/6, 2 2 4, 2 3 6। ये आपका आ गया है काम। कुछ जल्दी जल्दी में इसी पे टिक कर देंगे, पर ये आपका काम आया है कि उन्होंने 2/3 काम किया है, और कितने दिन में किया है आपको पता है, वर्क और काम का रिलेशन अपोजिट होता है। तो 3/2 आपका क्या होगा, आंसर होगा। आंसर बी आपका क्या है, ऑप्शन। ओके इसी तरीके से हम और क्वेश्चन सोल्व कर। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको 2 संख्याएं निकालनी है। कौन सी, जिनका समांतर माध्य मीन्स मीन की बात कर रहे हैं, 12.5 है, और गुणोत्तर माध्य आपका क्या है, 10 है। तो आपको यदि ये नहीं पता होगा समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्या होता है, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, तो आपको क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि समांतर माध्य क्या होता है। यदि आपके पास हम मान लेते हैं ए और बी 2 संख्याएं हैं, उनकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो यदि आपको समांतर माध्य निकालना है तो a प्लस बी को ऐड करें, और तो 12.5 आपका आता है। ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 25। ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट इस साइड हम सोल्व करेंगे कि गुणोत्तर माध्य क्या होता है। वो क्या होता है, a और b का रूट आपका क्या है, 10 है। तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। रूट को खत्म करते हैं, स्केयरिंग करते हैं, दोनों साइड स्केयरिंग आपने की, तो यहाँ पे आपका स्केयरिंग से ये कैंसिल हो गया। तो ए बी की वैल्यू क्या आती है आपकी, 100 आती है। तो अब ये इक्वेशन आ गई है, दूसरी ये आ गई है। सोल्व करते हैं। एक क्या करते हैं कि ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी की निकाल लेते हैं, जो भी है। यहाँ से बी की वैल्यू रख लेती हूँ मैं 25 माइनस ए। तो बी की वैल्यू ये आती है, यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, तो पुट करते हैं। ए की वैल्यू 25 माइनस ए इज इक्वल टू 100। तो ये आ गया आपका 25a माइनस ए स्क्वायर, और इसको भी इधर ले आते हैं। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं। अब आप इसको माइनस कॉमन लेके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा आपका -25a, और ये हो जाएगा +100। माइनस कॉमन लेके उधर हमने इसको सोल्व करने के लिए भेज दिया। तो अब इसके फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर आपको पता है क्या हो सकते हैं इसके फैक्टर। तो यहाँ से 25 दोनों 20 और 25 दोनों हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो a स्क्वायर -20a -5a
प्लस 100 इज इक्वल टू 0। मीन्स ऐसे दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट आपकी 100 हो और उनका सम -25 है, वो है आपके 20 और 5। ओके, तो इस तरीके से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो। होप आपको आगे ये पता है आपको कैसे आ जाएगा। ए आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे a -20 हो गया और यहाँ से 5 कॉमन, तो यहाँ पे a -20, तो a -5 और a -20 आपके दो वैल्यूज़ आ जाती हैं यहाँ पे, a इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू 20। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, यदि आपका एक 5 है तो आपका दूसरा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। तो ऑप्शन में यही आ रहा है, यदि आप 20 लेते हैं तो वो 5 आ जाएगी। तो आपकी 20 और 5 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सीरीज गिवन है और बोला गया कि इसका योग क्या है, इसका सम क्या है। तो सम का एक फॉर्मूला मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, ये होता है 2a + n-1 × d। अब यहाँ पे क्या है क्लास, आपको ना तो n की वैल्यू पता है ना आपको सम पता है, ये तो आपको निकालना ही है। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम n की वैल्यू निकालते हैं। तो हम आपको ये हमें नहीं पता कि 181 कौन सी टर्म है, तो पहले ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं कि 181 की जगह कौन सी है, कौन से प्लेस पे ये आ रही है, नंबर ऑफ टर्म्स में कौन से पे आती है। तो यहाँ से क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। अब आपको क्या है, n की वैल्यू निकालनी है। n आपकी क्या है, nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d। तो nth टर्म का आपको पता है 181 है, तो यहाँ पे रख लेते हैं 181। फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, 5 है और n की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे, तो n को छोड़ देते हैं और 8 डिफरेंस आपका क्या है, 8 है। तो यहाँ से सोल्व करते हैं 181 5 + 8n-8। तो जब आपने इन दोनों को सोल्व किया तो ये -3 हुआ आपका, तो -3 हुआ तो ये इधर गया -3 सोल्व होने के लिए। तो इसको सोल्व करेंगे 181, तो -3 + 3 हो गया, तो यहाँ पे बचा आपका 8n। तो ये 184 आ गया और ये आ गया आपका 8n। तो इसको सोल्व करते हैं। जब आपने इसको इससे सोल्व किया 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा, तो n आपका क्या आ गया, 23 आपकी वैल्यू आ गई। अब ये n की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे रख देते हैं 23। ये कितना था, 5 था, तो ये 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा और n की वैल्यू ये आपकी आ गई है 23 और ये भी आपको पता है डिफरेंस क्या था, 8 था। तो इस इक्वेशन को सोल्व करो, ये आ गया आपका 23/2 10 एंड ये 22 आपका हो गया और 22 8 2 ज़ा 16 8 2 ज़ा 16 17। सो ये आपका आ जाएगा 23 × 2 186। इसको कट कर लेते हैं, 2 9 ज़ा 2 3 ज़ा, और जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो देखो 3 3 ज़ा 9, तो आपका यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। सो होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू एवरीवन। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं, इस तरीके क्वेश्चंस की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। फ्रेंड, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से आपके लिए और भी वीडियो लेके आती रहूं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।